सबसे पहले मैं जरूर इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना चाहूंगा। स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है प्रथमेश पाटिल अर्थात पिट्टू नाम से पहचाने जाते हैं, जबकि गेंदबाजी करने वाली टीम में रंजीत फराटे, मैन फ्रॉम मांडवगण, तालुका शिरूर, जिला पुणे। लेट्स प्ले। पहला ओवर लेके आए हैं सुमेध पत्रे, लंबा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओहो, ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, सीधे बल्ले से हिला बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, ये कड़क चौका। नौ स्ट्राइक के एंड पर मुहीब रोगे, जबकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है पिट्टू। अलीबाग एक्सप्रेस नाम से पहचाने जाते हैं सुमेध पत्रे। शॉर्ट स्क्वायर लेके दिशा में प्रकाश हालेकारा ने अपने बाईं और गोता लगाया, उस गेंद को फील्ड किया, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहां पे रन चुरा लिया है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। अलीबाग से बहुत सारे, ढेर सारे प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं। सभी के फोन कॉल्स और मैसेज यहाँ पे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है, क्योंकि अलीबाग से ये टीम जो है जानी मानी टीम है, सुपरिचित टीम है। सुमेध पत्रे फिर से एक बार, श्रेयस पत्रे उनके भाई भी इसमें शामिल। जी हाँ, इस पर दबा ओवर पिच गेंद, आओ देखा ना ताओ, खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन। ये मैं नहीं देखना चाहता या मैं नहीं जानना चाहता, वीरेंद्र सहवाग ने एक बार कहा था, लुक एट द बॉल नॉट टू द बॉलर। यहाँ पे मैं बॉल देखूंगा, खराब गेंद है, ओवर पिच गेंद है, तो मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। इसी नजरिए के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। मात्र 3 गेंदों में 11 रन जुड़ा लिए हैं नावे की टीम ने। अंपायर जी का कुछ इशारा आता हुआ। इनायत 11 नावे बनाम तौसीफ 11 थर्ड। हालांकि तौसीफ जो कि दुबई में है अपने बिजनेस के, अपने जॉब के सिलसिले में, तौसीफ पांसारी, उनके भाई मुनव्वर पांसारी, इन दोनों ने ये टीम यहाँ पे एंट्री की है। बहुत ही क्रिकेट का जुनून है, क्रिकेट का लगाव है, क्रिकेट से मोहब्बत है, क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट से इश्क है, और इसी वजह से अपने चहीते टीम और खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। इनायत अर्थात तोराडी से बिलोंग करने वाले इनायतुल्लाह हजवा ने इनकी ये नावा टीम। फिर से एक बार सुमेध पत्रे, मुहीब रोगे ने आओ देखा ना था, ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर उसे खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर तो जरूर है, जी हां, अंपायर जी का इशारा, 4 रनों का 1 बाउंस। पत्रे फिर से एक बार, तेज तर्रार गेंद, ये है क्वालिटी, ये है उनकी कलात्मकता। क्या कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी वापसी। फाइटर खिलाड़ी है ये, बिल्कुल हार मानते नहीं है। हालांकि 1-2 साल पहले जबरदस्त चोटिल हुए थे, मगर फिर से एक बार उभर के आए, एक्सरसाइज किया, अपना वजन घटाया और फिर से एक बार मैदान में उतरे, मगर लाजवाब उतरे हैं। जी हाँ, इस पर दबा देखिए, थोड़ी सी गलती विकेट के पीछे से, और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर दंदनाती भी निकल गई, 4 रन।
अपेक्षा की जाती है। जिस तरह की गेंदबाजी के लिए सुमेध पत्रे पहचाने जाते हैं, मैंने अक्सर इस गेंदबाज को विकेट लेते हुए देखा, विकेट टेकिंग गेंदबाजी ये सुनते हुए देखा और किफायती कंजूस गेंदबाजी करते हुए देखा, बल्लेबाजों को त्रस्त करते हुए देखा। मगर आज बल्लेबाजों ने हल्ला बोल कर दिया है। सुमेध पत्रे के पहले ओवर में जुटा लिए है 19 रन विदाउट लॉस, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। मगर अब जो गेंदबाज आए हैं ना, हालांकि ये गेंदबाज पवन कोंडा जी, आवाज कमी करा, जो होता तो व्यवस्थित होता। पवन कोंडा जी हालांकि उम्र से बहुत ही कम है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, मगर बहुत ही मेरे ख्याल से 15 या 16 साल के थे तब से वो खेल रहे हैं। बहुत ही कम उम्र से उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया, मगर आज उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है। एक अच्छे गेंदबाज के रूप में उभर के आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार पवन की पहली गेंद ओवर पिच थी ऑन द राइज, उसे खेला था मिड विकेट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। गेंद कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई सीधा फील्डर के हाथों में चली गई थी। वहां पे यश मौजूद थे और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए 20 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत बल्लेबाजी करने वाली टीम इनायत 11 नावे की। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी होगी तो 4 ओवर में 70 या 80 रन भी देखने को मिल सकते हैं। आहा, मगर पवन कोंडा जी के सामने बल्लेबाजी करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती होती है। ये अक्सर मैंने देखा है, बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा चकमा देते हैं, द्विधा मनस्थिति में डालते हैं। अगली आने वाली गेंद कौन सी होगी, क्या लेग कटर होगी, क्या ऑफ कटर होगी, या स्लोवर वन होगी, या परफेक्ट यॉर्कर होगी, उसका अंदाजा नहीं आता। पवन कोंडा जी फिर से एक बार उल्टे हाथ से खेला है, गई है ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये लोकल हीरो, लोकल बॉय है। मगर मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आपने भी ये सुना होगा स्लोगन, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अपने बल्ले को तिरछा किया और सीधे बल्ले से नहीं खेल पाएंगे इस बल्लेबाज को त्रस्त करने के लिए, उनको डबल माइंड में डालने के लिए यहाँ पे उन्होंने ये अस्त्र का फायदा उठाया। अगली गेंद फिर से एक बार पवन कोंडा जी हाँ, इसमें दबाव स्टंप के बाहर सफल होकर स्कूप किया है। गेंद सही नसीहत और वही नतीजा, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन इस मरतबा। मैंने तकरीबन 4-5 साल से इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखा, मगर इतनी पिटाई नहीं देखी है। आज पहली मतलब मुहीब के सामने चारों खाने चित, क्या करे क्या न करे, इसी विवंचना में डूबे हुए हैं। पहले ओवर में 19 आए थे, पवन कोंडा जी को लाया गया, कुछ यहाँ पे विकेट लेंगे और उसी के साथ कुछ हद तक बल्लेबाजों को रोकेंगे, ये सोचती, मगर पवन कोंडा जी के ऊपर भी हल्ला बोल किया है। हालांकि गेंदबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है थर्ड टीम की, मगर अब उस अस्त्र को ध्वस्त किया है। क्या यहाँ पे वापसी होगी? वापसी तो करनी ही होगी, मगर मुहीब रोगे बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। हम भी कुछ कम नहीं है, मैंने भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, ये बताते हुए फिर से एक बार खेलने के तैयार। जी हाँ, फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है, गैप में 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से गेंद को किया है फरार, मिलेंगे रन 4। कहते हैं लाजवाब बल्लेबाजी किसे कहते हैं, एक्सीलेंट बल्लेबाजी कैसे कहते हैं, ये अब देखना हो तो जरूर देखिए। एपी लाइव इवेंट में भी इस मैच का आप आनंद ले सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। फॉरेन से, अब्रॉड से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। और उसी के साथ एक शानदार क्रिकेट की मेजबानी यहाँ पे परोसी गई है वजीर भाई कोंडीवकर इनकी जानिब से। अगली गेंद फिर से एक बार पवन की,
ओहो, ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से खेला है उसे बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये चौका। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मुहीब रोगे, अक्सर कहा जाता है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ मगर छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था कि प्रथमेश यहाँ पे हावी होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया ओपन में अक्सर इस खिलाड़ी को बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए, उसी के साथ खेलते हुए, बड़ी बड़ी पारियां करते हुए हमने देखा है। मगर आज यहाँ पे मुहीब रोगे ने दिल जीत लिया है। रनों की संख्या जरूर मैं बताना चाहूंगा, 38 रन की रन, 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में आए हैं 19 और दूसरे ओवर में भी आए हैं 19। क्या कमाल का ये आंकड़ा, कमाल का फिगर, वीरेंद्र सहवाग का ये फिगर है 19, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने जो हाईएस्ट स्कोर बनाया था T20 में वो था 119, और उसी के साथ वनडे क्रिकेट के करियर में उनका हाईएस्ट स्कोर है 219, और टेस्ट क्रिकेट में उनका हाईएस्ट स्कोर है 319। और ये 19 का आंकड़ा मुझे याद दिलाता हुआ वीरेंद्र सहवाग की 38 रन स्कोर कार्ड पर लगने के बाद। और आखिरकार अब यहाँ पे आई कौन खिलाड़ी, रंजीत फराटे के हाथों में गेंद सौंपी है, जो कि ये बिलोंग करते हैं मांडवगढ़ तालुका शिरूर और जिला पुणे, डिस्ट्रिक्ट पुणे से बिलोंग करने वाला ये लाजवाब नजाकतर ऑलराउंडर। इस खिलाड़ी का कारनामा मैंने देखा है, बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए प्रभावित करने वाली गेंदबाजी उसने की है। मगर आज सही मायनों में उनके इम्तिहान होगा, उनकी कसौटी होगी। रंजीत फराटे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। उनके सामने है आइकॉन खिलाड़ी प्रथमेश, अर्थात पिट्टू नाम से ही ज्यादातर जाना जाता है इस खिलाड़ी को। पनवेल और ओरन तहसील के बीचों बीच उनका गांव। रंजीत की अगली गेंद, जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, और अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। और नागेश सीधे शायद सहमत नहीं है, असहमति दर्शाते हुए बताते हुए कि शायद ये गेंद यहाँ पे टप्पा खाई थी। प्रकाश हलेकाना भी कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, और इसी वजह से बल्लेबाजों की तरफ से यहाँ पे एक रिव्यू की मांग की है। और तीसरे अंपायर हमारे देखेंगे क्या ये फेयर डिलीवरी है या वाइड बॉल है, मगर अंपायर जी ने तो वाइड करार दिया है। हमारे तीसरे अंपायर अमित सर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ मुआयना करते हुए, क्योंकि एक एक रन बहुत ही कीमती होता है, एक एक गेंद बहुत ही मूल्यवान होती है। जी हाँ, वाइड करार दिया है अंपायर जी ने भी। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और रनों की संख्या में इजाफा। 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रंजीत की अगली गेंद, ओहो, उड़ाया, सीधे बल्ले से खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, बॉलर को दिखाया आईना, 6 रन। हमारे गुण लेखक अफान मुझे बताते हुए रनों की संख्या ने एक ऊंची छलांग लगाई है, 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ पे सही मायनों में दिलों की धड़कनें तेज हो रही है तौसीफ की, और उसी के साथ साथ उनके भाई मुनव्वर की भी, क्योंकि संघ मालक है, टीम के ओनर है, उन्होंने बहुत ही सपने सजाए हैं, संजोए हैं, मगर यहाँ पे उनके गेंदबाजों की पिटाई हो रही है। यहाँ पे कमबैक करना होगा। मगर दोस्तों, क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा खेल है, अनप्रेडिक्टेबल खेल है, कभी भी बदल सकता है। जी हाँ, बदला है रंजीत ने लिया है बदला। पहला विकेट यहाँ पे जाएगा, पिट्टू मैदान से बाहर, फर्स्ट विकेट डाउन।
रंजीत फराटे की फर्राटेदार ये गेंदबाजी बहुत ही डेंजरस नजर आ रहे थे पिट्टू। एक चौका और एक छक्के के सहायता से अपने टीम के लिए उन्होंने 12 रन जोड़े और कुछ ज्यादा ही नुकसान न कर बैठे। इसके पहले ही रंजीत फराटे ने उनको मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। फर्स्ट विकेट डाउन, रनों की संख्या हो चुकी है 45 रन, 45 प्लस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, ये तीसरा ओवर प्रगति पर। रंजीत को कमबैक करना होगा, किसी भी हालत में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे विकेट चटकाएंगे तो ही यहाँ पे कमबैक हो सकता है, वरना बल्लेबाज की मानसिकता पूरी तरीके से क्लियर है। उनकी ये सोच मुझे साफ नजर आ रही है कि अब यहाँ पे हमें कम से कम 70 प्लस रन बनाने हैं। शायद पहले ही सोच के आए हैं। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, आकाश भाईतांडेल, यस द बाइक मैन, जिन्होंने उत्कृष्ट फील्डर का खिताब एक बाइक के रूप में मिला था, वही आकाश भाईतांडेल स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे रंजीत का। फर्राटेदार गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद और रफ्तार के साथ गेंद निकल रही है। जब तक बल्ला नीचे आता तब तक गेंद विकेट कीपर के हाथों में। लाजवाब, शानदार ये बिंदी गेंद। देखिए अब तक हालांकि एक वाइड गेंद जरूर है, मगर एक छक्का लगने के बाद पहली गेंद पर 7 रन आए थे, मगर उसके बाद क्या लाजवाब वापसी हो चुकी है रंजीत फर्राटे की। एक डेंजरस बल्लेबाज को चलता किया, यहाँ पे आकाश को प्रभावित किया पहली गेंद बिंदी करते हुए। रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है, 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब ये मैच। स्लोवर वन, इस अस्त्र का इस्तेमाल किया है, बल्लेबाज के दिमाग से खेल रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। मैंने अभी भी कहा था कभी भी वापसी हो सकती है, कभी भी ये गेम बदल सकता है। क्या यहाँ से गेम बदलेगा? क्या यहाँ से फिर से एक बार रनों को सुखाया जाएगा? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लगातार 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। रनों की बौछार हो रही थी, रनों की बारिश हो रही थी, रनों की बरसात हो रही थी, मगर अचानक यहाँ पे ब्रेक लगा चुके हैं रंजीत फर्राटे अपनी फर्राटेदार गेंदबाजी से। एक लंबा रन अप राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है आकाश के लिए। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद, मगर आखिर का स्क्वायर कट करना चाहते थे। वहां पे सुमेध पत्र कैप्टन मौजूद है, मगर उस गेंद तक पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई, मगर बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन तब्दील कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 47 पर। बहुत ही लंबे अरसे के बाद, 3 गेंदों के बाद यहाँ पे रनों की संख्या का आकार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 47 या 50 या 55 काफी नहीं होंगे, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, क्योंकि ये थल की टीम किस तरह से विध्वंस करने के लिए, तांडव करने के लिए जानी जाती है, ये बखूबी पहचानते हैं। ये देखिए, ये है कलात्मकता, ये है कुशलता, ये है कौशल्य, ये है हुनर और ये है सलाहियत और ये है काबिलियत रंजीत फर्राटे की। वेरी वेल डन रंजीत, क्या बात है, क्या कहने आपके। रंजीत ने इस ओवर में एक छक्का खाया है, एक वाइड गेंद पहली गेंद पर ही 7 रन खर्च करने के बाद मुझे भी लगा था कि ये ओवर भी काफी महंगा हो सकता है, आपको भी लगा होगा, मगर रंजीत ने हम सभी के अर्थात जो प्रेडिक्शन लगाया था उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या उन्होंने खर्च की है मात्र 9 और कुल मिलाकर रनों की संख्या 47, अर्थात 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तकरीबन 16 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। अंतिम ओवर में अगर यहाँ पे 10-12 रन आ जाते हैं तब भी 60 के आसपास यहाँ पे पहुंचा जा सकता है और फिर एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं आशंक साखरकर, जिन्हें खत्री नाम से पहचाना जाता है और मैं तो उन्हें लकी चार्म कहता हूं, क्योंकि अक्सर उनकी टीम जब भी संकट में होती है तो संकट मोचक बनकर ये आते हैं। वही आशंक साखरकर, जी हाँ आशंक भैया के क्या कहा मैंने, ये है लकी चार्म। पहली गेंद पर एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है, मुहीब जाएंगे मैदान से बाहर।
हुआ हो उसको खींच कर लेके ही आते हैं। फुल टॉस गेंद, मगर फिर भी उससे सही ढंग से कनेक्ट तो नहीं कर पाए, मगर फिर भी यहां पे मिलेंगे पूरे के पूरे 4 रन। तकदीर का चौका। से रनों की संख्या हो चुकी है 51 रन। देखिए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है, मैंने अक्सर पढ़ा है, क्योंकि हुनर तो सबके पास होता है, हुनर सबके पास होता है, मगर किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। ये लीजिए, इसी ओवर में खत्री के नाम और एक विकेट। क्या सपनों वाली शुरुआत की थी बल्लेबाजी करने वाली टीम इनायत नावे ने। पहले ओवर में 19 आए थे, दूसरे ओवर में भी 19 आए थे, तीसरे ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए आइकॉन खिलाड़ी रंजीत फराटे ने। और अब यहाँ पे खत्री बहुत ही खतरनाक नजर आते हुए, अर्थात आशंक साखरकर पहली 4 गेंदों में उन्होंने 4 रन मात्र खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। अंतिम 2 गेंदें आना बाकी, और इसी बीच नए बल्लेबाज अजय साल्वी स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेते हुए, अंपायर से गार्ड लिया, अब मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है आशंक को। जी हाँ, इसमें दबाव देखा ना था, बहुत ऊंची गई है, क्या लंबी? जी नहीं, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। पकड़े गए हैं यश मात्र के हाथों में। इसी ओवर में खत्री के नाम तीसरा विकेट। था, क्योंकि पहले ओवर में 19, दूसरे ओवर में 19, मेन उनके स्ट्राइक बॉलर को जबरदस्त मार पड़ी थी, मगर आखिरकार अंतिम ओवर में अगर यहां पे रन आते तो एक जबरदस्त बड़ा स्कोर यहां पे खड़ा होता, मगर रनों को सुखा दिया है, रनों को आटा दिया है, रनों के ऊपर रोक लगाई है, रनों के ऊपर लगाम लगाई है। 5 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च करते हुए हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं। क्या यहाँ पे ये पहला हैट्रिक अपने नाम करेंगे? ले लिया था तकरीबन हैट्रिक। हार्ड लक खत्री, हार्ड लक, मगर आखिरकार यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया। अंतिम गेंद के ऊपर भी ये विकेट था। देखते देखते यहाँ पे पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है। रनों की संख्या के ऊपर बहुत जबरदस्त लगाम कसी है। रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 52 रन, और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में ही 38 रन बन चुके थे, 19 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 70 प्लस तो रन होंगे ही, मगर रनों को सुखा दिया था पहले तो रणजीत ने, और अब अंतिम ओवर में कारनामा अंजाम दिया है आशंक साखरकर ने। मात्र 5 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। दोस्तों, इस मैच का क्या होता है, इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे काबिल दोस्त भरत मोरे के पास। धन्यवाद। यस, जमाने सर आए हैं, जमाने सर के पास। It's a toss time. The toss between DCC Valota versus Siddhi Seth Yuva Manch Polatpur. The captain of Polatpur सूरज and the captain of DCC Valota रिदवान, और मेरे साथ है अखलाक सर। दोनों टीम के बीच में टॉस। यस सर, हेड इज कॉलिंग फ्रॉम वलोता। टेल आ चुका है। सूरज, टॉस जीतने के बाद क्या लेंगे? फील्डिंग लूंगा। क्यों सूरज? हर कभी यहाँ
जो वेदर है, कभी छाव कभी धूप, कभी गेंद नीचे रहती है कभी ऊपर, कुछ कह नहीं सकते कि मैच किस मोड़ पे कहाँ चेंज होगा, क्योंकि ये जो वेदर है ना गेम को चेंज करता है। और पीछे इस विकेट के पीछे एक नदी है जो नीले पानी की वहां से आहिस्ता आहिस्ता बहती हुई जा रही है, वो महार की शोभा बढ़ाती है। इस बीच उस वजह से गेंदें काफी नीचे रहती है, और मेरे हिसाब से कि शायद आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है। और ठीक है, हमारे टीम के मेंबर वही बोले कि टॉस जीतने के बाद पहला फील्डिंग ही ले तू, इसलिए उनके साथ में बोले, इसलिए फील्डिंग लिए। थैंक यू सूरज, बेस्ट ऑफ लक। रिदवान, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं टॉस जीता था तो हम भी फील्डिंग का ही फैसला किए थे कि अगर टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग करेंगे, लेकिन अब बल्लेबाजी है तो थोड़ा बल्लेबाजी पर ध्यान देना पड़ेगा और बल्लेबाजों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। आने वाला वक्त बता देगा कि मैच किसका होगा। रिदवान, इस टूर्नामेंट के पहले यहाँ आपने बहुत टूर्नामेंट खेलोगे, कुछ चेंजिंग है क्या? कुछ खूबसूरती दिख रही है यहाँ पे इस महार की धरती पे? एक्चुअली वजीर भाई मित्र मंडल का टूर्नामेंट हर साल एक चेंजिंग ही रहता है, और इस साल तो बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड की सजावट और बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड अच्छा ऑर्गेनाइजर किया है, और इसकी वजह से ये टूर्नामेंट सक्सेस होता है। तो मैं वजीर भाई मित्र मंडल और पूरे टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया। मैं खड़ा हूं नूजी ट्रैवल के पास, हर मैच का मैन ऑफ द मैच नूजी ट्रैवल्स की तरफ से है। मैं चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट के बाद एक पैकेज लूं। बोलते हैं कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, मैं जाना चाहता हूं चांद के पार और सितारे भी देखना चाहता हूं, लेकिन यासीन सर मुझे रिटर्न टिकट चाहिए, मैं तो वहां अटक के रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थँक्यू सवानी भाई। आमच्या महाडचे रविशास्त्री त्यांना तुम्ही ऐकलत, आणि त्यानंतर आपण जाऊयात मैदानाच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी नावा टीम आहे आणि त्यांच्या समोर थळ दोन मातब्बर संघ एकमेकांसमोर आहेत। पहिल्या इनिंगचा खेळ, आणि त्यांचा जर ग्राफ बघाल, सुरुवातीला प्रथमेश म्हात्रेने खूप चांगली बॅटिंग केली आणि त्याच्या साथीनं मोहित ब्रोगेने केलेली जी बॅटिंग होती ती अफलातून होती। तब्बल 2 षटकार आणि 4 चौकार त्याच्या बॅटमधून आले, आणि सुरुवातीचा जो काही एव्हरेज होता 2 ओव्हरचा त्याला बघता असं वाटत होतं की 65 ते 70 धावा बनतील, पण शेवटच्या 2 षटकांचा जो स्पेल होता खास करून रणजितचा, ज्याने प्रथमेश म्हात्रेची विकेट घेतली, आणि त्यानंतर अशांकने लकी चॅम्पने केलेली ती गोलंदाजी, त्याला बघता ओव्हरऑल धावा झाल्यात पहिल्या इनिंग मध्ये 52-53 धावांचं लक्ष्य आहे। आणि सलामीची जोडी आता मैदानाच्या आतमध्ये आले। एका बाजूला नागेश याला आपण बघाल थळ संघाकडून, आणि त्याच्या साथीनं रणजित फराटे। ऑल इंडिया ओपन आयकॉन मध्ये रणजित एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश म्हात्रे। एक चांगला ऍटमॉस्फिअर, थोड्या वेळा अगोदर जर आपण बघाल तर ढगाळ वातावरण झालं होतं आणि तिथे पाऊस येईल असं वाटलं होतं, पण त्यानंतर जर बघाल तर पुन्हा एकदा सूर्याचा इथे प्रभाव दिसायला लागलाय, रखरखत ऊन दिसायला लागलाय। संध्याकाळच्या या सत्रामध्ये थर्ड सेशन स्वराज देवले बॉलिंग मार्क वरती आलाय। थर्ड सेशन का म्हणतो, कारण आपण टेस्ट क्रिकेट जे बघतो ते 3 सेशन मध्ये विभागलं जातं। मॉर्निंग सेशन, आफ्टर लंच म्हणजे तो मधला दुपारचं सत्र, आणि त्यानंतर टी ब्रेक नंतरचं हे सेशन, आणि हे थर्ड सेशन इव्हिनिंग टाइम, आणि तिथे आपण धावांचा पाठलागाने बचाव बघतोय। पंचांचा इशारा आलाय, 53 धावांचा पाठलाग, 53 धावांचा बचाव। वजीरभाई मित्रमंडळ आयोजित भव्य ओहराम टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटचं हे बहारदार आयोजन, ज्या आयोजनाला मागेल आपण 3 दिवस पाहतोय, त्या अगोदर मोल्ला प्रीमियर लीग पाहिली। लेट्स प्ले फर्स्ट बॉल। पहिला चेंडू शरपस्मान लवाय फ्रॉम द बॉडी, आणि चेंडूला कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये मारलं होतं, आणि सर्कलच्या आतमध्ये असलेल्या क्षेत्ररक्षकाने जोपर्यंत चेंडूला अडवलं तोपर्यंत रणजितने एकदा धावून कंप्लीट केली आहे। बघा 53 तर धावा करायच्या आहेत, पण त्याच्यासाठी षटकागणिक किती हव्यात, चेंडू गणिक किती हव्यात, कधी कोणावरती हल्ला करायचा आहे, कोणाला टार्गेट करायचं आहे, याचं प्लॅनिंग सुद्धा झालेलं असणार आहे। आता अकॉर्डिंग टू द प्लॅनिंग काय एक्झिक्युशन होतंय का हे पाहावं लागणार आहे, कारण दोन्ही संघ ताबडतोब आहेत। एकमेकांसमोर उभे टाकल्यानंतर त्यांची क्षमता जे एज and then played on बॅट ची कडा यष्टी वरती, चेंडू फलंदाज बाद, पहिला हादरा थळ संघाला।
सांगते की कोणत्या क्षेत्रामध्ये जास्त धावा बनतात, कोणत्या क्षेत्रामध्ये धावा कमी बनतात, कोणतं डेंजर झोन आहे, आणि या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी इथं येऊन तुम्हाला मॅच पाहिल्या बघणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही की कोणता चेंडू कुठे मारायचा, कुठे गेल्यानंतर धावा बनतात, कोणत्या टेक्निकने तुम्ही खेळ करायला हवा. आणि कदाचित यासारख्या टेक्निकचा अभाव तुम्ही उशिरा आल्यानंतर बघायला मिळतो आणि भोगायला सुद्धा मिळतो. त्याचं कारण एक आहे की आपण वेळेवर आल्यानंतर इथं क्वालिफाय होण्याचे चान्सेस जास्त, उशिराने आलात तर क्वालिफाय होण्याचे चान्सेस कमी. असं कालपर्यंतचा आपण सिनारिओ बघितला, त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टी आढळून आल्यात. नवीन फलंदाज आदिल कुरेशी, एक मोठं नाव आहे अलिबागच्या क्रिकेटमधलं. आदिल कुरेशी म्हटलं की अशी अनेक नावं, अलिबाग, मुरुड, रोहा ही जवळजवळची तालुक्यात, आणि तिथलं जे क्रिकेट आहे ते मागील काही वर्षांमध्ये ग्रामीण क्रिकेट मोठ्या स्तरावरती गेलंय. आणि तिचे तो जो ग्राफ आणि स्वराजला आपण बघतोय, जो स्वराजने पीएनपी चषकामध्ये बॉलरची बाईक घेतली, बेस्ट बॉलर हा किताब त्याने मिळाला. ओ शॉर्ट बॉल, लवकर पोझिशन बदलली होती शरीराची आणि त्यामुळे चेंडू बाहेरच्या दिशेने निघत असताना शॉट लवकर क्लोज झाला आणि त्यामुळे कोणतीही धाव येताना दिसत नाही. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. ज्या 53 धावांचा बचाव करायचा आहे त्याच्यासाठी ठोस पावलं उचलली गेलेत. पॉवर प्ले मध्ये पॉवर आपली दाखवायची आहे, पॉवर काढून द्यायची नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. एकावरती एक अशी सद्यस्थिती तौसिफ थळ या संघाची. सर्वांना आतुरता होती थळ आणि नावाची मॅच कधी लागणार आहे, कारण या दोन्ही संघांमध्ये आदिलने बॅट चेंज करण्यासाठी कॉल दिला. एक धाव आहे. बघा सर्वांना विनंती आहे वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा, थोडा स्पीडअप करा, कारण अजून आम्हाला इथून 4 मॅच खेळवायचे आहेत. आज शुक्रवार असल्या कारणाने 1 तासाचा ब्रेक होता आणि त्या अगोदर आज सकाळी पाऊस पडल्या कारणाने मॅचेस उशिरा स्टार्ट झाल्यात आणि म्हणूनच आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचंय. पहिल्या इनिंग मधल्या 52 धावा बघितल्या, तोडफोड पहिल्या 2 षटकामध्ये, शेवटची 2 षटकं तितक्या धावा आल्या नाहीत. त्यामुळे मापक आव्हान हे थळ संघासमोर नावा संघाने उभं केलंय. ते 53 धावांच्या समोरच्या दिशेने डाऊन द ग्राउंड, आदिल दी पॉवर, आदिल दी शॉट, चेंडू गेला सरळ लॉंगाच्या डोक्यावरून सीमारेखा पार, षटकार. करावा लागतो. त्याच पद्धतीने या धावा बनवण्याचा प्रयत्न केला. 7 फॉर 1. हो, यावेळेला चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन आणि लटकी देणारा चेंडू याला आपण वडू शकतो. बघा कशा पद्धतीने फिंगर रोल केले होते. वुडलँड वरून चेंडू अनपेक्षित उसळी घेताना दिसला आणि बाहेरच्या दिशेने निघत असताना बीट केला आदिलला. डॉट बॉलची सांगता होते. चांगला कमबॅक. एकदा का एका चेंडूने आपलं डायरेक्शन बदललं आणि तिथून जर का धावा मोठ्या प्रमाणात आल्या तर त्याला कसं रोखायचं आणि कसा कमबॅक करायचा याचं जिवंत उदाहरण, मूर्तिमंत उदाहरण स्वराजने इथं दाखल आहे. पुन्हा एकदा शफलून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाळ्यामध्ये, क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू सरळ हवाई सफर करत असताना एरियल रूट क्लिअर करतोय. 6 धावांसाठी षटकार. तेरावरती 1 चांगली सुरुवात. 13च्या सरासरीने जर का पुढे गेलात तर 52 धावांपर्यंत जाता येते, म्हणजेच या धावफलकाच्या आसपास राहता येते. याचा अर्थ असा की आस्किंग रन रेटला ध्यानात मनात ठेवत असताना ही बॅटिंग केली जाते. स्वराज वरती केलेला हल्ला 2 षटकारांच्या साह्याने 13 धावा, 1 महत्वाची विकेट, ती सुद्धा नागेशच्या रूपाने येताना दिसली. रणजितने 1 धावेचं योगदान दिलं होतं पहिल्या षटकामध्ये आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये तो स्ट्राइक एंड वरती आपल्याला बघायला मिळतोय. पिट्टूच्या हातामध्ये चेंडू. प्रथमेश म्हात्रे, ऑल इंडिया ओपन आयकॉन. बहुतांश जणांना माहिती आहे प्रथमेश म्हात्रेची बॅटिंग, पण मित्र आज त्याच्या बॉलिंगची सुद्धा कमाल तुम्हाला बघायला मिळेल आणि एक चांगला गोलंदाज म्हणून प्रथमेश म्हात्रे
नेहमीच बघायला मिळालाय ग्रामीण क्रिकेटमध्ये. आता ऑल इंडिया ओपन आयकॉन म्हणून त्याला ऍज अ बॉलर म्हणून दुसऱ्या षटकासाठी पाचारण करण्यात आलंय. हे इनायत 11 नाभे संघाकडून. दोन्ही संघातील खेळाडूंना एकमेकाचा खेळ माहित आहे, बहुतांश वेळा एकमेकांसमोर खेळलेत आणि त्याचा काहीसा फायदा इथं होताना दिसतोय. कोण कितपर्यंत कोणती मजल मारेल याची चांगली माहिती त्यांना आहे आणि त्यामुळे या 53 धावांचा बचाव आणि पाठलाग हा थोडासा रोमहर्षक होताना दिसणार आहे. प्रथमेश मात्र शरीरापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न आणि लांबून खेळत असताना बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. मोठा कट इथे बघायला मिळाला. डावखुरा गोलंदाज म्हटलं की त्याला एक नैसर्गिक वळण मिळतं असं म्हटलं जातं आणि ते नैसर्गिक वळण या खेळपट्टीवरती दाखवत असताना पहिला चेंडू डॉट. चांगली सुरुवात प्रथमेशची. रणजित यावेळेला फॉलो करताना दिसले चेंडूला. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. पॉइंट मध्ये एक धाव मात्र धावून कंप्लीट केली जाते. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडारसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत. वजीरभाई मित्रमंडळाच्या वतीने या आयोजित भव्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये ज्या ठिकाणी या हंगामातली महाड तालुक्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा, ज्या स्पर्धेचं स्वरूप म्हणजे 1.5 लाख रुपये प्रथम पारितोषिक असणारी स्पर्धा, 2 दिवस मोहल्ला प्रीमियर लीग आपण पाहिली आणि त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रिक बाईक वैयक्तिक पारितोषिकांसाठी आणि या गावटूवा संकल्पनेमध्ये जो एक आयकॉनचा फॉर्मॅट आहे तिथे सुद्धा यावेळेला शफल खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क तितकाच खासा नाही. स्क्वेअर लेग मध्ये खराब क्षेत्ररक्षण, एकाचा रूपांतर 2 मध्ये. या धावा खूप मदतगार असणार आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती एकाच्या बदल्यात 2 धावा घेतल्या गेल्या तर 6चं 12 मध्ये कधी रूपांतर होईल सांगता येत नाही. आणि जर का 12 धावा एका षटकामध्ये आल्या तर मात्र या धावफलकांचा पाठलाग करणं तितकंच अवघड राहणार नाहीये. कारण जशा जशी षटकं संपणार, पहिलं दुसरं संपलं की तिसऱ्या आणि चौथ्या वेळेला ते गोलंदाज बॉलिंगसाठी नाही येऊ शकत. तुम्हाला फ्रेश बॉलर वापरायचे. तिथे खरा कस चॉटमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्याचा प्रयत्न नाहीये. आदिलने एक धाव जरूर कंप्लीट केली, परंतु रणजितने थांबवलं आदिलला. त्याला सांगितलं आता मला स्ट्राईक घेऊ देत, कारण 3 वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगळ्या धाटणीचे चेंडू. प्रथमेशचं कौतुक करावं लागेल. दोघांसाठी वेगवेगळे चेंडू हाताळताना आपण त्यांना पाहिलं. ज्यावेळेला रणजित स्ट्राईक एंडवरती होते त्याला बॅकअप लेन चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला, कट काढण्याचा प्रयत्न, पण ज्यावेळेला आदिल आले त्यावेळेला यॉर्करचा मारा करण्याचा त्याने प्रयत्न केला. नेक्स्ट बॉल फुलटॉस पद्धतीने बॅटवरती घेण्याचा प्रयत्न, चेंडू स्क्वेअर लक्ष दिशेने गेला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, जोपर्यंत फील्ड करेल तोपर्यंत पुन्हा एकदा एक धाव. चांगली गोलंदाजी.
आयकॉन वर्सेस आयकॉन जर कंपॅरिझन केलं गेलं रणजितच्या षटकासमोर प्रथमेशचं षटक, तर प्रथमेश पूर्णपणे हावी ठरलाय. आतापर्यंत 5 चेंडू आणि त्याने 4 धावा खर्च केल्यात. धावपलकावरती धावा आहेत 18. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू बाकी. पाठलाग आहे 53चा. या मैदानावरती धावांची लयलूट होते. हे पहिल्या 2 दिवसामध्ये आपण बघितलं. यावेळेला बेल सोडाली आहे, म्हणजेच फलंदाज आदिल कुरेशी बाद. डिसिजन थोडे लवकर घ्या फलंदाज, आपण सुद्धा लवकर मैदानात जायचंय. आणि ज्या फॉर्मॅटची आपण चर्चा करत होतो, एक ऑल इंडिया ओपनचा आयकॉन, गाव टू गावचे 10 खेळाडू आणि त्यानंतर आयकॉनचा असलेला तो इम्पॅक्ट रोल, याची चर्चा चालू होती. पहिल्या दिवसापासून आतापर्यंत आपण बघितलं ज्यांचे आयकॉन क्लिक झाले तो त्यांचा संघ क्वालिफाय होताना दिसला. ज्यांचे आयकॉन क्लिक नाही झाले त्यांचा संघ मात्र या स्पर्धे बाहेर गेलाय. यश म्हात्रे याला आपण मैदानाच्या दिशेने जाताना पाहतोय. यशला नावाप्रमाणे यश संपादन करावं लागणार आहे प्रत्येक चेंडूवरती, प्रत्येक षटकावरती आणि ओव्हरऑल या मॅच वरती सुद्धा. चला थोडी घाई करा, क्षेत्ररक्षण त्वरित लावायचं. नावे टीम आदर्श हातामध्ये चेंडू सोपविला गेलाय. ही मॅच कुठे ना कुठेतरी आता अशा टर्नवर येऊन थांबली आहे जिथे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मोठमोठे हल्ले करायचे आहेत, गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला धावा वाचवण्यासाठी विकेट किंवा डॉट बॉल हाताळायचे आहेत. आणि अशी स्थिती असताना प्रेक्षकांच्या मनामध्ये एक असा प्रश्न उभा होतो किंवा त्यांची इच्छा अशी प्रकट होतीये की हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रोमहर्षक व्हावा. पाहुयात नक्की काय घडतंय. आदर्शच्या हातामध्ये चेंडू आहे, समोर रणजित फराटे आणि रणजित कडून अपेक्षा सुद्धा असणार आहेत, कारण आयकॉन म्हटलं की आयकॉनिक कामगिरी. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूला पाठवलं, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे चांगली फिल्डिंग, एक धाव घेतली गेली आहे, दुसरीचा कोणताही प्रयत्न नाहीये. पाहिजे तशी बॅट चाललेली नाहीये रणजितची, पण कधी कधी म्हटलं जातं ना वारापूर्वीची शांतता आहे की काय, त्या पद्धतीची रणजितची बॅटिंग येते की काय. कारण ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली स्वराजच्या षटकामध्ये 13 धावा आल्या होत्या. प्रथमेशने 5 धावांचं षटक हाताळलं. प्रथमेशने खूप मोठा पलटवार केला, त्या मोमेंटमला ब्रेक करण्याचा त्याने प्रयत्न केला, एक विकेट घेऊन, आणि त्याच्यामध्ये त्याला यश सुद्धा मिळाले. आता हे 3रं षटक हे निर्णायक षटक असणार आहे. या षटकामध्ये होणारी हरकत ही शेवटच्या षटकामध्ये कोणत्या संघाला मदत करत. स्लॉक काढण्याचा प्रयत्न, मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूला पाठवलं, क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती आला. शानदार फिल्डिंग, शानदार. टाळ्या आपोआप असतायत. कोण म्हणतो प्रेक्षक फक्त आपलीच मॅच बघतात. बघा स्टेजवरती बसलेले सगळे प्रेक्षक त्या या दोन्ही टीमचे नसतील तरी सुद्धा ज्यांनी ती फिल्डिंग केली त्या फिल्डिंगला त्यांनी दाद दिली आहे म्हटल्यानंतर प्रेक्षकांचं लक्ष हे प्रत्येक खेळाडूवरती असतं. मग तो खेळाडू कोणत्या गावाचा असो, कोणत्या विभागातला असो किंवा अजून कुठला. शानदार फिल्डिंग. धावपलकावरती धावा 20 आहेत, अजूनही 33 धावांची गरज आहे. अजूनही 10 चेंडूचा खेळ आहे शिल्लक. बॅट बदलली गेली आहे. काय बदल त्या बॅटनुसार हे चित्र बदलेल का, ही इक्वेशन बदलेल का, काय धावांचा तो डोंगर पार केला जाईल का. आदर्शच्या हातामध्ये चेंडू आहे. आतापर्यंत आदर्शने खूप चांगली गोलंदाजी केली मागील 2 चेंडूमध्ये आणि त्याला क्षेत्ररक्षकाने सुद्धा खूप चांगली साथ दिली आहे. रणजित फराटे, सगळ्यांच्या नजरा रणजित वरती आहेत. ज्या रणजितला ऍज अ आयकॉन म्हणून या स्पर्धेमध्ये थर्ड संघाने खेळला, इतका लूज, इतका शॉट की त्याला सहज विचार करून पाहिजे त्या क्षेत्रात मारण्यासाठी संधी मिळाल्याने चेंडू सरळ निघून गेला. मिडविकेट सीमारेखा पार, षटकार. आणि इतका कमी गतीचा चेंडू रणजितला विचार करण्यासाठी खूप वेळ मिळाला. आणि ज्या मोमेंटमची आपण चर्चा करत होतो, मोमेंटम आता मिळवण्यासाठी हा फटका पुरेसा आहे असं म्हणावं लागेल. रणजितने शानदार स्ट्रोक लागत असताना मिडविकेट सीमारेषा गाठली आहे. षटकारांनी धावपलक वेगाने वाढले, 26 वरती जाऊन पोहोचलंय. अजून 3 चेंडूचा खेळणे शिल्लक आहे. आदर्श वर्सेस रणजित. वन्स अगेन नेक्स्ट बॉल. यावेळेला स्लॉक काढण्याचा प्रयत्न, चेंडू केलाय. पुन्हा एकदा मिडविकेट क्षेत्र क्लिअर करेल. यावेळेला 6 नाही तर 4 मिळतील. चौकार आलाय. 2 चेंडूमध्ये मागील आला 10 धावा.
संघामध्ये आलोय आणि मी माझा बेस्ट देईल आणि तुम्हाला विजय मिळवून देईल आणि त्यासाठी जी कमिटमेंट दिली होती ती कमिटमेंट पूर्ण करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करतायत। लगातार 2 चेंडूवरती 2 मोठे प्रहार, अजूनही 2 चेंडूचा खेळणं शिल्लक आहे। इक्वेशन वरती नजर टाकली तर 8 चेंडू आणि 23 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी। या येणाऱ्या 2 चेंडूवरती जर का एखादा मोठा फटका आला तरी सुद्धा मॅच मध्ये जिवंत राहील ती तौसिफ इलेव्हन थळ ही टीम। काय आदर्श इथून कमबॅक करेल का? रणजित लय मध्ये आलाय, बहरामध्ये आलाय आणि यावेळेला पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न। चांगली फिल्डिंग चांगली, फेकी चांगली आणि त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळतीये। बघा जर का हे क्षेत्ररक्षण झालं नसतं कदाचित हा चेंडू सीमारेखा पार गेला असता आणि षटकार मिळाला असता। रनिंग फील्ड बनतो ना, ती रनिंग फील्ड इथं बघायला मिळाली आणि फक्त चौका आहे का चेक करायचंय। निर्णायक मोड आहे या मॅच आणि त्यामुळे पंचांनी कोणत्याही प्रकारची घाई गडबड न करता चौकार आहे की नाही तो चेक करण्यास सांगितलंय। आमची एपी लाईव्ह ची संपूर्ण टीम, खूप चांगलं टेलिकास्ट, खूप चांगलं ब्रॉडकास्टिंग त्यांच्या माध्यमातून होतंय। सतीश जाधव आमचे कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये आहेत आणि या सर्व बाबी जर आपण बघायला महाड तालुक्यामध्ये असं लाईव्ह मला वाटतं पहिल्यांदाच होतंय जिथे प्रत्येक गोष्टीला सेफ आहे। फक्त एकच धाव, चांगली फिल्डिंग। बघा या मॅचचा रिझल्ट आल्यानंतर जर का हा रिझल्ट नावे संघाच्या बाजूने गेला तर ही 2 फिल्डिंग एफर्ट यावेळेला बॅकफुट वरती गेले, फ्रंट फुट वरती आले आणि त्यानंतर मात्र स्लॉक स्वीप करत असताना हा लॉफ्ट स्ट्रोक पाठवला मिडविकेटच्या डोक्यावरून सीमारेखा पार, षटकार। थर्टी 37 धावा धावफलकावरती आहेत। 6 चेंडू 16 ऋतूचा पहिला चेंडू डाऊन द ग्राउंड खेळायचं होतं। लॉंगाचा क्षेत्ररक्षक फील्ड काढण्याचा प्रयत्न, त्याला केलं बीट, वातावरण केलं टाईट, चेंडू जातोय 1 बॉल सीमारेखा पार, चौकार। फटके त्या फटक्यांपैकी 70% फटके त्याने ऑफस्टंपच्या बाहेरून मारले होते। मग त्यानंतर गोलंदाजाचा पवित्रा काय असावा, त्याच्यासाठी तुमच्याकडे प्लॅनिंग काय असावं, ती मात्र सीख घेतलेली नव्हती आणि त्याचा फायदा म्हणून रणजितने इथे गोलंदाजाला न रीड होणारे फटके म्हणजे गोलंदाजाला त्या स्टान्सला न ओळखता येत असताना मारले फटके, त्यामुळे चौकार कदाचित इथे आलेला असावा। 19 धावांवरती खेळतोय रणजित, 9 चेंडू त्याने फेस केल्यात। यशने 2 चेंडू मध्ये 7 धावा, त्याच्यामध्ये एक मोठा षटकार। आता येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 5 आणि 5 चेंडू मध्ये 12 धावांची गरज। 5 चेंडू 12 धावा या सामन्याला जिंकण्यासाठी तौसिफ इलेव्हन थळ संघाला आणि वाचवण्यासाठी हो यावेळेला जडमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, बिलकुल जडमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, माहित होतं फलंदाज, यावेळेला दुसरीकडेचा प्रयत्न, वेगाने 2 धावा कंप्लीट, क्या बात आहे।
एकाचं 2 मध्ये रूपांतर करणं म्हणजे स्वतःचा कॉन्फिडन्स वाढवणं. कॉन्फिडन्स फलंदाजांचा वाढणं म्हणजे क्षेत्ररक्षकांचा कुठे ना कुठेतरी पडण्यासारखं आहे. आता इथे येणारे 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. प्रथमेश आता स्वतः इन्व्हॉल्व आहेत, कशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण लावायचंय. लॉंगाचे क्षेत्ररक्षक मुनावर पानसरे साहेबांच्या चेहऱ्यावरती खूप मोठं हास्य, कारण त्यांची टीम थळ ही जवळ विजयाच्या जवळ जवळ जाण्याचा प्रयत्न करते आणि जसं जसं हा विजय जवळ येतोय तसं तसं तो आनंद द्विगुणित होतोय. परंतु नावा संघ इनायतला नावा संघ इथून कमबॅक करणं जाणतोय. माहित आहे ऋतुजला कशा पद्धतीची गोलंदाजी करायची आहे, कशा पद्धतीने रोकायचं आहे आणि त्याची प्रचिती मागील चेंडूवरती त्याने दाखवली होती. 4 चेंडू 10 धावा. काय घडेल काय घडेल या चेंडूवरती. शॉर्ट बॉल, शॉर्ट ऑन पोल, शॉर्ट ऑन जॅम. चेंडू गेला मिडविकेट सीमारेखा पार. इट्स अ ह्यूज हाय अँड हँडसम. लेनदेन 3 चेंडू आणि 4 धावा. आता सामना सोपा झालाय, पण क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं ना 1 धाव वरती म्हणजे एका मोठ्या फटक्याची गरज. बेसिकली अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये या सर्व गोष्टी खूप मोठ्या प्रमाणात बोलल्या जातात. ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये तितकाचा फरक नाही पडत, पण मॅच आहे दोन्ही संघासाठी. डाऊन टू ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहे तो पण दर्शक. चौकाराने या मॅचला फिनिश केलंय रणजित फराटेनं. व्हॉट आउटस्टँडिंग बॅटिंग अँड व्हॉट अ फिनिश.